ओके स्टूडेंट, 9th क्लास CBSE आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 13.6 है। ध्यान से समझेंगे आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो बेटा ध्यान से, सिलेंडर जो होता है वो इस शेप का होता है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है R, ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है H, ठीक। ये बेस होता है, बेस ऑफ द सिलेंडर, पाई R स्क्वायर, ये इसकी हाइट होती है। तो याद रखें, मैंने आपको बेटा फॉर्मूला, आपको कर्व सरफेस एरिया, ये पाई R स्क्वायर, इसका पाई R स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R H प्लस R, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया पाई R स्क्वायर H पाई R स्क्वायर H। तो ये ध्यान रखें आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई R स्क्वायर H होता है। कन्फर्म, इस सिलेंडर के बारे में सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के बारे में बता रहा हूँ। हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर में क्या करना है, ये है देखिए बेटा, जो आउटर साइड है इसकी रेडियस हम R1 मानेंगे। ध्यान रखना, बड़ी जो सर्कुलर पोर्शन है मेजर, उसकी रेडियस को हमेशा R1 मानना है, और छोटा जो सर्कुलर पोर्शन है उसकी रेडियस R2 मानना है। ये थिकनेस होती है, मोटाई, हाइट सेम होती है। आ गया आपके समझ में? ये बेटा जैसे रिंग होता है ना, रिंग, उसका बेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो बेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। वैसे बेटा आपको कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानकारी होगी, 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H,
ये होता है। टोटल सरफेस एरिया में हम इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर जो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन मैं अब आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझोगे आप। ध्यान से 13.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल। ये बेटा सिलेंडर है, ये बेटा सर्कमफ्रेंस दे रखा है, कवर जो सर्किल है उसका पूरा एक चक्कर सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ये आपको दे रखा है 132 सेंटीमीटर्स। कहने का मतलब आपको 2 पाई आर दिया गया है, 132 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, इसको ये चीज आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, 2 पाई आर इजिकल टू 132। इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। 132 7 ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 6 10 और ये 3, रेडियस 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आ गया आपके समझ में। इसके बाद आपको दे रखा हाइट ऑफ द सिलेंडर्स। ये हाइट है एच दे रखा है 25 सेंटीमीटर्स। आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब इसमें कितने लीटर वाटर आ सकता है। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वॉल्यूम हमको निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 × 21 और एच भी 25 है और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 22 × 63 × 25, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बेटा पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1000 लीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान दें, इसको 34650 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 34.650 लीटर आ जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है और ये 1 लीटर। 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा और 30.465 लीटर्स आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हेंस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल 34.65 लीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से सेकंड है, the inner diameter of the cylindrical wooden pipe is 24 centimeters and the outer diameter is 28 centimeter length of the pipe। कहने का मतलब ये हॉलो सिलेंडर हो चुका है। ये बेटा हॉलो सिलेंडर हमने बना लिया। ये जो आउटर है
ये वाला पोर्शन। आपको डायमीटर दे रखा है 24, तो रेडियस हो जाएगी 12। देखिए आउटर की जो है उसकी डायमीटर 2r1 है, तो ये आपको दिया हुआ है 24, r1 इजिकल टू 24/2, r1 इजिकल टू 12 सेंटीमीटर्स, ये रेडियस हो गई। ओके, अब आपको दे रखा है जो इनर डायमीटर्स, एक मिनट, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 है, इनर है, ये भीतर वाला है, तो इसको R2 से डिनोट कर देना, R2। अब बाहर का देखते हैं क्या है। आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, तो ये 2r2 28 है, तो R2 जो होगा, R1 जो होगा, सॉरी, 28/2, 14 सेंटीमीटर्स। तो R1 हमको पता पड़ गया, बाहर की रेडियस R1 मानते हैं और भीतर की रेडियस को R2 मानेंगे। ये डायमीटर आपको दे रखा है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और इसकी लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर्स। ये लेंथ ऑफ द पाइप है, ये 35 सेंटीमीटर्स है, h इजिकल टू दे रखा है 35 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ समझ में आ गई आपकी। आपसे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द पाइप। वॉल्यूम ऑफ वुडन used in making the pipe, तो बेटा जो वॉल्यूम होता है वो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, R1 ये है 14 का स्क्वायर, R2 12 का स्क्वायर इंटू H 35, 22/7, 196, 144, 35, 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 5, 52, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 5720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद आपको मास दे रखा है इसमें, इसमें मास दे रखा है वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, आपको वेट दे रखा है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम, वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब 0.65720 और 3.4232 ग्राम, 3432 ग्राम, ये ग्राम में आ जाएगा। टोटल जो वॉल्यूम है वो ये है, 1 ग्राम का जो वेट है वो, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है 0.6 ग्राम, हमारे पास 5720 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतने ग्राम में आएगा। और इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 32 किलोग्राम केजी में आ जाएगा।
एक बार ध्यान से समझें। ये हॉलो सिलेंडर है, बाहर की रेडियस दे रखी है R1 14, भीतर की रेडियस R2 दे रखी है आपको 12, हाइट आपको दे रखी है 35। तो हम वॉल्यूम ऑफ वुडन यूज्ड इन मेकिंग द पाइप पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H 22/7, 14 की स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आंसर, ये वॉल्यूम आ जाएगा। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 0.6 ग्राम, वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब जब निकालेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड। आपको प्रश्न में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टिन L आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टिन B ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर टिन 15 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, ये क्यूबॉइड हो गया, वॉल्यूम L इंटू V इंटू H, 5 इंटू 4 इंटू 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब आपसे पूछ रहा है दूसरी बात, अब आप ये दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर्स। एक प्लास्टिक सिलेंडर दिया हुआ है ये वाला, इसका जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 7 2R, तो 2R इजिकल टू 7, R इजिकल टू 7/2, 3.5 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर्स, ये हाइट है, हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है H, तो H R बराबर तो ये आ गया और H बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम्स ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर्स, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं समझता हूँ आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 94.2। फाइंड रेडियस, दूसरा आपसे वॉल्यूम। एक तो रेडियस फाइंड करवा रहा है, एक वॉल्यूम। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH इजिकल टू 94.2, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हम निकाल लेंगे 5, 94.2 रेडियस 94.2, 2 इंटू 3.4 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर्स। दूसरा आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H 3.14, 3 इंटू 3 और H है 5, इसको सॉल्व कर लेंगे
और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा वो 14.13 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, बाकी का हम आपको कल समझाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।